प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के ब्लूप्रिंट के बारे में, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी किया गया है। इस ब्लूप्रिंट में हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज अंकों का विभाजन कैसे किया गया है, कितने अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस वर्ष का जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वह 80 अंकों का होगा, 3 घंटों का पेपर होगा और इसमें कुल अंकों का जो विभाजन है वह हम देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं अध्याय 1, 5 अंकों का विभाजन है। इसमें 5 अंक आवंटित किए गए अध्याय 1 के लिए। इसमें 3 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक प्रश्न होगा 2 अंकों का। अगला है अध्याय 2, बहुपद। यह भी 5 अंकों का होगा, जिसमें 3 प्रश्न, एक एक अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न होगा 2 अंकों का। अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह 6 अंकों का होगा, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एक एक अंक का 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा तथा एक प्रश्न होगा 4 अंकों का। अगला है अध्याय 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए 5 अंक का निर्धारण है, जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एक एक अंक के और एक प्रश्न होगा 3 अंकों का। अगला चैप्टर है अध्याय 5, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियों के लिए 7 अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ 1 नंबर वाले और एक प्रश्न होगा 2 अंकों का और एक प्रश्न होगा 3 अंकों का, यानी इससे 2 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव होंगे और 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। अगला है अध्याय 6, त्रिभुज। त्रिभुज से 7 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न होंगे एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न होगा 2 अंकों का और एक प्रश्न होगा 3 अंक का। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के लिए 6 अंक निर्धारण किया गया है, जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे 1 नंबर वाले और 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के, अर्थात 2-2 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ एक एक अंक का। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के लिए सबसे ज्यादा अंक 8 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें 6 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात जो हमारी सही जोड़ी पूछी जाएगी पेपर में, वह पूरी की पूरी त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय से सही जोड़ी 6 पूछी जाएगी और एक प्रश्न होगा 2 अंकों का। इसके बाद अध्याय 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यह चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इसे हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि अध्याय कौन कौन से अध्याय कक्षा 10वीं से इस बार पाठ्यक्रम हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है, इससे संबंधित वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आगे देखते हैं अध्याय 10, वृत्त। वृत्त के लिए 5 अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें 2 प्रश्न होंगे एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न होगा 3 अंकों का। अगला है अध्याय 11, रचनाएं। रचनाओं के लिए 4 अंक का निर्धारण किया गया है, जिसमें एक प्रश्न होगा 4 अंकों का, यानी कि एक रचना पूछी जाएगी जो 4 अंकों की होगी। अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके लिए भी 4 अंक का निर्धारण किया गया है, जिसमें 2 प्रश्न एक एक अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न होगा 2 अंकों का। अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके लिए 6 अंकों का निर्धारण है, जिसमें कि 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ एक एक नंबर वाले और एक प्रश्न होगा 4 अंकों का। अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी भी 6 अंकों की है, जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एक एक अंक के और एक प्रश्न होगा 4 अंकों का। अगला है अध्याय 15, प्रायिकता। प्रायिकता में
हम देख रहे हैं कि अध्याय प्रायिकता से 6 अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, मतलब दो प्रश्न होंगे 2 अंक के, और यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल 14 अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल उनका योग होगा 80 अंकों का पेपर होगा, जिसमें केवल 32 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए रखा गया है, जो अभी तक सबसे ज्यादा है। नहीं तो इसके पहले के वर्षों में केवल 25 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। इस वर्ष 32 अंकों का है। इसका मतलब है कि हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही 20 नंबर के 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे, 12 नंबर के 3-3 अंकों के प्रश्न होंगे और 16 नंबर के 4-4 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे और 2 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार टोटल जो बने 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव होंगे 32 नंबर के और 18 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं कि हमारा पेपर में किस प्रकार से प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंकों का, रिक्त स्थान 7 अंकों का, सही जोड़ी 6 अंक की, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक और सत्य असत्य 6 अंक। तो ये सभी मिलाकर के टोटल 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, अर्थात एक ही प्रश्न में 2 होंगे, अथवा में आपको जो प्रश्न सरल लगता है आप उसे कर सकते हैं। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा भी निम्नानुसार बताई गई है। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के होंगे, उनकी उत्तर सीमा लगभग 30 शब्दों की। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंकों का लगभग 75 शब्द, और विश्लेषणात्मक जो 4 अंकों के प्रश्न होंगे, ये लगभग 120 शब्द के होंगे। अर्थात जिस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है, हमें पेपर को सॉल्व करते समय उसका ध्यान रखना है कि जितने अंक निर्धारित किए गए हैं हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसका उत्तर दें। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सत्र 21-22 में कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, अर्थात जो पाठ्यक्रम को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, हर किसी चैप्टर को ही पूरा हटा दिया गया है और किसी चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, तो उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो शेष हमारा पाठ्यक्रम है उसी से 80 नंबर का प्रश्न पेपर हमारे पास आएगा। पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित हैं। तो जो 80 नंबर का पेपर हुआ और जो 20 नंबर बचे वो हमको प्रोजेक्ट कार्य के लिए विद्यालय से प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए जाएंगे और उसे आपको करना है। उसके लिए आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने देखा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए सत्र 21-22 के लिए गणित विषय में कैसा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। उम्मीद है कि आप उसी के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।